मैं कर देता हूँ यार, बस मुझे, मैं अभी क्लास के फौरन बात कर दूंगा। और वो लिंक पास पेपर्स का था, ठीक है, तो तुम्हें मैं करता हूँ ऐड। अच्छा, हम कर रहे हैं जी लीनियर मोशन, और उसमें हमने जो किया था वो था जी इक्वेशंस हमने लिखी थी लीनियर मोशन की। तो इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड motion. We have 5 equations in total, but in fact हाँ 5 हैं, बिल्कुल ठीक है। So we have 5 equations in total. पहली इक्वेशन हमने जो पढ़ी थी वो थी a is equal to v minus u over t, या फिर हम इसको लिख सकते हैं v is equal to u plus at। दूसरी जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी वो थी s is equal to, दूसरी जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी वो थी s is equal to v plus u whole over 2 into t। ये दूसरी इक्वेशन थी। उसके बाद जो हमने पढ़ी थी तीसरी इक्वेशन वो थी जी, थर्ड इक्वेशन थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। फोर्थ इक्वेशन हमने पढ़ी थी s इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वेयर। और जो फिफ्थ इक्वेशन हमने पढ़ी थी वो थी जी 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। और ये सब की सब इक्वेशंस एप्लीकेबल हैं। यार पिछली क्लास में मुझसे एक बच्चे ने पूछा था कि कर्व पाथ पे ये इक्वेशंस लगती हैं या नहीं लगती। कुमैल याद है ना, एक बच्चे ने आपकी क्लास में क्वेश्चन पूछा था जी सर, कुमैल, पूछा था। तो मैंने उसका क्या आंसर दिया था? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होती है तो इसलिए वहां लग सकती है। लग जाती हैं, अगर एक्सलेशन यूनिफॉर्म ना हो तो फिर नहीं लगती। अगर ना हो फिर नहीं। तो ओनली एप्लीकेबल इफ एक्सलेशन इज यूनिफॉर्म। अच्छा बच्चे ना फिर एक्सलेशन को पाथ के साथ मिक्स कर देते हैं। इट्स नॉट अबाउट पाथ, इट्स ओनली अबाउट एक्सलेशन। ठीक है, तो अब हम इसके आगे मूव करते हैं। यहां तक तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब जो आज की पहली चीज है वो है, अगर आपने इक्वेशंस लगानी है वो तो आप लगा लेंगे, लेकिन आपने वेक्टर्स के साइन क्या पुट करने हैं, प्लस पुट करना है, माइनस पुट करना है, क्या पुट करना है? तो लिखो साइन कन्वेंशन फॉर साइन कन्वेंशन फॉर कुमैल, तुम्हें आवाज का रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा? नहीं सर, बिल्कुल सही आ रही है आवाज। इसमें 2-3 डिवाइसेस है ना, तो वो रिफ्लेक्शन आ सकता है। अच्छा, साइन कन्वेंशन फॉर वेलोसिटी, साइन कन्वेंशन फॉर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल हम एस यूज करेंगे, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट उसका सिंबल होगा फिर डेल्टा एस, एंड एक्सलरेशन। हमने जी इन सब के देखने के साइंस क्या होंगे। सो व्हाट इज साइन कन्वेंशन फॉर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सलरेशन। तो हमने देखना है इनके साइंस क्या होंगे। चलें जी शुरू करते हैं। फिर दो मेथड्स हैं साइन देने के, एक जो आप ओ लेवल में फॉलो करते थे और एक दूसरा भी साइन कन्वेंशन है। तो कन्वेंशन नंबर 1, फर्स्ट कन्वेंशन ये है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में मोशन होगा, ये जो कन्वेंशन है ये आप ओ लेवल में यूज करते थे, लेकिन आपने कभी पढ़ा नहीं था, लेकिन ऑटोमेटिकली आप यूज कर रहे थे।
ओ लेवल वाला कन्वेंशन। ओ लेवल में आप इसको फॉलो करते थे। ए लेवल में आपके पास दो ऑप्शंस हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन is taken as positive, आपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को ले लेना है पॉजिटिव। उसके बाद all the vectors in the direction of motion will be positive and all the vectors against the motion will be negative। कुमैल, इसके अंदर हमने रेफरेंस किसको ले लिया है? इसके अंदर रेफरेंस हमने ले लिया है डायरेक्शन ऑफ मोशन को। हाँ, ये हमारा रेफरेंस है यहाँ। अच्छा, सेकंड जो कन्वेंशन है वो ये है कि आप मोशन की जगह किसी सर्टेन डायरेक्शन को पॉजिटिव कह दें। कन्वेंशन नंबर 2 वो ये है कि टेक अ सर्टेन डायरेक्शन, जैसे आप कहते हैं जी हम अपवर्ड्स को ले रहे हैं पॉजिटिव, मोशन जिधर मर्जी है हमने पॉजिटिव अपवर्ड को लेना है, तो टेक अ सर्टेन डायरेक्शन पॉजिटिव। उसके बाद होगा क्या, ऑल द वेक्टर्स in that direction, all the vectors in that direction will be positive and all the vectors opposite to that direction will be negative। And there are two possibilities, या तो साइन कन्वेंशन आपको एग्जामिनर बताएगा, या आप खुद कहेंगे चले जी हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो आपकी मर्जी होगी, या तो आपको एग्जामिनर बता देगा या फिर अपना साइन कन्वेंशन आप खुद डिसाइड करेंगे। कुमैल, हो गया यहां तक कॉपी? जी सर। चलें इसके आगे मूव करते हैं। अब हम इसकी साइंस की एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, लेकिन उससे पहले कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स आपको लिखने हैं। रूल्स लिखो, velocity and change of displacement, velocity and change of displacement, velocity and change of displacement are always in the direction of motion। Velocity and change of displacement are always अच्छा, velocity and change of displacement are always in the direction of motion। तो इसका आप आगे लिखें कि ये पहली बात होगी। दूसरी बात लिखें,
acceleration will be in the direction of motion if speed is increasing. तो आप कहेंगे एक्सलेरेशन तो कहते ही तब है बेटा, डिसलेरेशन को भी ना एग्जामिनर एक्सलेरेशन कह देता है। तो आपके पेपर में डिसलेरेशन के लिए भी वर्ड एक्सलेरेशन यूज होता है। तो स्पीड का इंक्रीज या डिक्रीज, ऑब्वियसली डिक्रीज को हमें डिसलेरेशन कहना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर दोनों को एक्सलेरेशन कह देता है। तो एक्सलेरेशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग। दूसरी बात, एक्सलेरेशन ए विल बी against या opposite to the motion if speed is decreasing। एक्सलेरेशन होगा अगेंस्ट द मोशन अगर स्पीड कम हो रही है। स्पीड बढ़ रही है तो एक्सलेरेशन मोशन की डायरेक्शन में, स्पीड कम हो रही है तो मोशन के अगेंस्ट। आखिरी चीज डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक है डिस्प्लेसमेंट और एक चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का एक रेफरेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज टेकन अवे फ्रॉम द reference for displacement is the point where displacement is equal to 0। तो डिस्प्लेसमेंट का रेफरेंस वो वाला पॉइंट होता है जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो आपको एक पॉइंट गिवन होगा जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, और वो होगा जी डिस्प्लेसमेंट का रेफरेंस। तो रेफरेंस फॉर डिस्प्लेसमेंट इज द पॉइंट वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज 0, और वहां से हमने डिस्प्लेसमेंट को लेना होता है आउटवर्ड्स। अच्छा, मैं रूल जितने मर्जी लिखूं, जब तक हम एग्जांपल्स नहीं करेंगे समझ नहीं आएंगे। तो हम एग्जांपल्स करते हैं। चलें जी, आप लिखें एग्जांपल नंबर 1। सर एक सेकंड पीछे करें, स्क्रीनशॉट लेनी है। जी बेटा, जी बेटा। तो वेलोसिटी और चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमेशा मोशन की डायरेक्शन में। एक्सलेरेशन मोशन की डायरेक्शन में होगा अगर स्पीड बढ़ेगी, अगेंस्ट होगा अगर स्पीड कम होगी। और जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम लेते हैं रेफरेंस पॉइंट से, इसको हम लेते हैं रेफरेंस पॉइंट से टू द करंट पोजीशन। चलें जी, अब हम शुरू करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1, यहां पे हम एक लाइन बना देंगे जिसको हम कहेंगे इट इज रेफरेंस फॉर डिस्प्लेसमेंट। ये हमेशा गिवन होगा इस तरह। ये वो जगह है जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 है। सो रेफरेंस फॉर डिस्प्लेसमेंट इज द पॉइंट वेयर डिस्प्लेसमेंट इज 0। अब इस क्वेश्चन में कन्वेंशन भी आपको बताया हुआ है। कन्वेंशन ये है कि टेक डायरेक्शन towards right as positive। डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट को आपने लेना है पॉजिटिव। चलें जी,
अब हो ये रहा है कि मोशन है इस तरफ, मोशन है इस तरफ और स्पीड इज इंक्रीजिंग, और इस इंस्टेंट पे ये एक पॉइंट P है, और P क्या है? P इज द प्रेजेंट पोजीशन। अभी इस वक्त पे जो ऑब्जेक्ट है वो P पे है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है और वो जा रहा है लेफ्ट पे। तो ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, आपने ये बताना है कि है साइन ऑफ वेलोसिटी, आपने बताना है साइन ऑफ वेलोसिटी यानी कि v क्या साइन होगा, आपने बताना है साइन ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी कि डेल्टा s क्या साइन होगा, आपने बताना है साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी कि s क्या साइन होगा। तो आपने वेलोसिटी का साइन बताना है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का साइन बताना है, डिस्प्लेसमेंट का साइन बताना है, और आपने एक्सलेरेशन का साइन बताना है। अब जो भी वेक्टर टुवर्ड्स राइट होंगे वो पॉजिटिव, और जो भी वेक्टर्स टुवर्ड्स लेफ्ट होंगे वो नेगेटिव। तो कुमैल ये बताओ कि वेलोसिटी किस तरफ होगी, राइट पे या लेफ्ट पे? पॉजिटिव होगी सर। हाँ राइट हाँ, मैं तो डायरेक्शन पूछ रहा हूँ, तुम पॉजिटिव नेगेटिव ना बताओ ना, डायरेक्शन बताओ। वेलोसिटी होगी बेटा, राइट वेलोसिटी हमेशा मोशन की डायरेक्शन में होती है ना, ना वेलोसिटी हमेशा सॉरी सॉरी लेफ्ट पे होगी, हाँ मोशन की डायरेक्शन में, सॉरी। मोशन की डायरेक्शन में होती है। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी हमेशा मोशन की डायरेक्शन में होता है, और डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं रेफरेंस पोजीशन से, ये रेफरेंस पोजीशन हो गया। डिस्प्लेसमेंट हमेशा हम लेते हैं रेफरेंस पोजीशन से, ये हो गई रेफरेंस पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन से प्रेजेंट पोजीशन तक डिस्प्लेसमेंट हम कहां तक लेते हैं, रेफरेंस पोजीशन से प्रेजेंट पोजीशन तक। और कुमैल अगर स्पीड बढ़ रही है तो एक्सलेरेशन लेफ्ट पे होगा या राइट पे होगा? सर स्पीड जब इंक्रीज होती है तो एक्सीलरेशन मोशन की डायरेक्शन में होता है, ठीक लेफ्ट है, पर होगा। ठीक है, अगर स्पीड बढ़ रही है तो एक्सलेरेशन जो है वो मोशन की डायरेक्शन में होगा, यानी कि वो लेफ्ट पे होगा। अब अगर हम इसमें साइंस पुट करते हैं तो क्या साइंस बनेंगे? राइट को अगर पॉजिटिव लिया हुआ है तो लेफ्ट पे जो भी है वो नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, एक्सलेरेशन नेगेटिव। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात आ रही है, स्पीड बढ़ रही है तो एक्सलेरेशन हो रहा है ना, तो आप ओ लेवल में एक्सलेरेशन को लेते थे पॉजिटिव और डिसेलरेशन को लेते थे नेगेटिव। अब आप यहां पे कहेंगे कि भाई हो तो एक्सलेरेशन रहे, साइन नेगेटिव क्यों है? बेटा आपका ओ लेवल का जो कन्वेंशन था ना, उसमें आप मोशन को हमेशा लेते थे पॉजिटिव, इस वजह से एक्सलेरेशन पॉजिटिव होता था। एक्सलेरेशन का साइन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। खैर, इस एग्जांपल में सब चीजों का साइन क्या है? नेगेटिव है। ठीक है जी, एक दो और एग्जांपल्स करेंगे फिर पक्का हो जाएगा। कुमैल कर लिया कॉपी यहां तक? जी सर। चले जी, अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं जिसमें साइन आप खुद बनाएंगे। इसमें आप लिखें टेक डायरेक्शन ऑफ मोशन। हाँ बताओ कितने? टेक डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉजिटिव। अगर हम डायरेक्शन ऑफ मोशन को लेते हैं पॉजिटिव तो उस केस में फिर से एग्जांपल यही वाली, रेफरेंस फॉर डिस्प्लेसमेंट वो जगह जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, P is the present position,
P इज द प्रेजेंट पोजीशन और ऑब्जेक्ट जो है उसका मोशन है जी लेफ्ट पे और ये है जी स्पीडिंग अप। कुमैल अब इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है भाईजान? सर रेफरेंस पॉइंट से मोशन नहीं जा रहा। नहीं उसमें हमने लिया था, बात सुनो, उसमें हमने लिया था राइट साइड को पॉजिटिव, अच्छा उसमें हमने लिया था राइट साइड को पॉजिटिव। अब मर्जी है ना, एग्जामिनर अगर कहते हैं राइट साइड को पॉजिटिव लो तो हम राइट साइड को पॉजिटिव लेंगे। अगर राइट साइड पॉजिटिव होगी, यहाँ पे ये था राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, अभी जो चेंज है वो ये है कि अब मोशन की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, तो जिस तरह मोशन हो रहा है वो पॉजिटिव है और अगेंस्ट द मोशन है नेगेटिव। कुमैल अब ये बताओ इस एग्जांपल में वेलोसिटी किस तरफ है, लेफ्ट पे या राइट पे? वेलोसिटी लेफ्ट पे होगी उसकी मोशन की डायरेक्शन में। ठीक है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो भी लेफ्ट पे होगी। वो भी मोशन की डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट होता है रेफरेंस से, डिस्प्लेसमेंट होता है रेफरेंस से करंट पोजीशन तक, और एक्सलेरेशन अगर ये स्पीड अप हो रहा है तो एक्सलेरेशन इस तरफ होगा। अब अगर हम इसको फिल करते हैं, मोशन की डायरेक्शन पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, डेल्टा एस भी पॉजिटिव, एस भी पॉजिटिव, एक्सलेरेशन भी पॉजिटिव। कुमैल आ गई समझ? जी सर। अच्छा, अब जो एक्सलेरेशन होता है उसका पॉजिटिव होना कंपल्सरी नहीं होता। अब अगर हम स्टेट द सिचुएशन, मैं आपको बताता हूं असल बात है क्या। अगर V है पॉजिटिव और A भी है पॉजिटिव तो ये क्या शो कर रहा है? अच्छा, अगर V है नेगेटिव और A है नेगेटिव, ये क्या शो कर रहा है? अगर V है नेगेटिव और A है पॉजिटिव, ये क्या शो कर रहा है? और अगर V है पॉजिटिव और A है नेगेटिव, ये क्या शो कर रहा है? बेटा ओ लेवल में ना आपका V हमेशा पॉजिटिव होता था, V का नेगेटिव जो है ये आप पहली बार A लेवल में सीख रहे हैं। तो जब V नेगेटिव हो जाता है फिर कन्वेंशन चेंज हो जाता है। अच्छा, V पॉजिटिव का मतलब है मोशन फॉरवर्ड है। अब इसको यूं सोच लो कि आप गाड़ी को आगे भी चला सकते हैं पीछे भी चला सकते हैं। कुमैल देखो, गाड़ी को फॉरवर्ड भी चला सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं, दोनों बातें हैं ना। तो अगर V पॉजिटिव है और A पॉजिटिव है, इसका मतलब है आप गाड़ी को फॉरवर्ड चला रहे हैं, यह है फॉरवर्ड मोशन विद एक्सलरेशन। अच्छा, जब V है नेगेटिव और A भी है नेगेटिव, कुमैल ये एक्सलरेशन है या डिसेलरेशन है, क्या कहते हो? सर डिसेलेरेशन है। हाँ, ये एक्सलरेशन है। अब मैं समझाता हूं कि देखना क्या होता है। अब आप अपना ना ओ लेवल का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। अब मेरी बात अच्छी तरह सुनना। बात ये है कि जब भी V और A का सेम साइन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ दो, सेम साइन एक्सलरेशन, अपोजिट साइन डिसेलरेशन। कुमैल क्या रूल बना? अगर V और A का होगा सेम साइन तो क्या होगा? एक्सेलरेशन। और अगर होगा अपोजिट साइन तो क्या होगा? डिसेलरेशन। प्लस और माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज प्लस और माइनस इज जस्ट डायरेक्शन। तो अब नंबर 2 को कुमैल स्टेट क्या करेंगे बेटा? नंबर 2 में बैकवर्ड मोशन होगा और विद एक्सेलरेशन। जबरदस्त, ये है बैकवर्ड मोशन, लेकिन हो अब भी क्या रहा है? एक्सलेरेशन हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे एक्सलेरेशन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो V नेगेटिव का मतलब है कि ये बैकवर्ड मोशन है, लेकिन अभी भी एक्सलेरेशन ही हो रहा है विद एक्सलेरेशन। तो बैकवर्ड मोशन विद एक्सलेरेशन। आगे चलते हैं, V नेगेटिव A पॉजिटिव, क्या कहेंगे इसको? कुमैल इसका ट्राई करो बताने की। बैकवर्ड मोशन विद डिसेलेरेशन।
जबरदस्त। वी नेगेटिव का मतलब है बैकवर्ड मोशन। ये सिचुएशन है जब आप गाड़ी को रिवर्स करते हुए ब्रेक लगा दें। अगर आप गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं तो वी नेगेटिव हो जाएगा। ब्रेक लगाएंगे तो डिसेलरेशन होगा, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन जब डिफरेंट होता है इट्स डिसेलरेशन। तो इट इज बैकवर्ड मोशन विद डिसेलरेशन। बैकवर्ड मोशन विद डिसेलरेशन, यहां तक कॉपी कर लो। अच्छा दानियाल बेटा आप बताओ, ये नंबर 4 को क्या स्टेट करेंगे बेटा? So forward motion or deceleration. जबरदस्त। यहां पे अब मोशन हो रहा है फॉरवर्ड, लेकिन हो क्या रहा है? डिसेलरेशन हो रहा है। तो वी पॉजिटिव का मतलब है फॉरवर्ड मोशन, और एक्सेलरेशन का डिफरेंट साइन है, तो इसका मतलब है डिसेलरेशन हो रहा है। विद डिसेलरेशन। तो ये आपने कर लेना कॉपी। वो जो ओ लेवल वाला रूल था कि ए नेगेटिव होगा तो डिसेलरेशन होगा, दैट विल नॉट अप्लाई, दैट विल ओनली अप्लाई इफ वी इज पॉजिटिव। अगर वी पॉजिटिव होगा तो फिर वो रूल अप्लाई होगा, अदरवाइज वो रूल अप्लाई नहीं होगा। अब यहां पे क्या चलेगा? अगर वी और ए का सेम साइन तो एक्सेलरेशन, अगर वी और ए का डिफरेंट साइन तो डिसेलरेशन। इसकी एक आधी एग्जांपल और करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलो। ये था जी क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें आपने लेना है जी टेक अपवर्ड एज पॉजिटिव। आपने अब की बार क्या लेना है? अपवर्ड्स को लेना है पॉजिटिव। तो अ बॉल इज प्रोजेक्टेड vertically upwards. Displacement is taken from the hand or the starting point. तो जिसने बॉल को ऊपर फेंका था उस बंदे के हाथ से लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, या फिर लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से, ग्राउंड से नहीं लेते। फर्ज करें ये ग्राउंड है, बॉल को आपने यहां से फेंक दिया ऊपर। कुमैल ये बताओ कि बॉल जब ऊपर जा रही है तो उस वक्त उसका मोशन तो है अपवर्ड्स, तो क्या वो स्पीड अप हो रही है या स्लो हो रही है? क्या ख्याल है तुम्हारा? स्लो हो रही है। हाँ, मोशन अपवर्ड्स है और इट्स स्लोइंग डाउन। मोशन है अपवर्ड्स और ऊपर जाते हुए इट इज स्लोइंग डाउन। तो अब अगर हम इसके साइंस की बात करते हैं तो एक बात और, बॉल की करंट पोजीशन भी हमें दिखानी पड़ेगी। ये रेफरेंस हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट इज द रेफरेंस फॉर डिस्प्लेसमेंट। ये वो जगह है जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 है और बॉल अभी इस जगह पे है। P इज द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द बॉल। कुमैल ये बताओ, वेलोसिटी अपवर्ड्स होगी या डाउनवर्ड्स होगी? क्या कहते हो? वेलोसिटी अपवर्ड होगी। वेलोसिटी अपवर्ड्स होगी। जबरदस्त, मोशन की डायरेक्शन में होगी। कुमैल चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट? चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड होगा। और एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स होगा। क्योंकि स्लो हो रही है। जी स्लो हो रही है। स्लो हो रही है तो मोशन के अगेंस्ट। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द करंट पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट टू द करंट पोजीशन। अब इसमें हम साइन पुट करते हैं। अपवर्ड जितने भी हैं सब के सब पॉजिटिव। अब क्योंकि डिसेलरेशन है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स भी है और नेगेटिव भी है।
तो एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव आ गया। कुमैल समझ आ गई इसकी? जी सर। अच्छा, वन लास्ट एग्जांपल फॉर साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट पेज पे चलो, क्वेश्चन नंबर 5 अबाउट साइन कन्वेंशन। इसमें जो है एक हम सिचुएशन करते हैं जिसमें इसमें भी आप अपवर्ड्स को पॉजिटिव लें, टेक अपवर्ड्स पॉजिटिव, इसका लिखेंगे अ बॉल is projected vertically upwards, it reaches to the highest position and then it returns to the ground. It reaches the highest position and then it returns to the ground. अब ये ऐसे चल रहा है कि जो बॉल है जी उसको हमने फर्ज करें यहां से किया प्रोजेक्ट, हाईएस्ट पोजीशन पे गई, हाईएस्ट पोजीशन पे जाके ग्राउंड के टुवर्ड्स उसने रिटर्न किया, इट रीचेस बैक टू द ग्राउंड देन। अच्छा, बॉल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहां पे है, बॉल का स्टार्टिंग पॉइंट, ये वो जगह है जहां पे S0 है। ये बॉल का है जी हाईएस्ट पोजीशन। अच्छा, अब एक पॉइंट है जी X, एक पॉइंट है Y और एक पॉइंट है Z। तो पहला पार्ट है क्वेश्चन का साइन ऑफ V डेल्टा S S and A at X. Number 2, sine of V delta S S and A at Y। और थर्ड पार्ट है जी क्वेश्चन का साइंस ऑफ V delta S S and A at Z। ये है जी, हमने ये सारे साइंस लिखने हैं और हमने अपवर्ड्स को लिया हुआ है पॉजिटिव। सो अपवर्ड्स इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड्स इज नेगेटिव। करते हैं इसको जी। सबसे पहली बात ये है कि एक्स पॉइंट पे मोशन किस तरफ है? कुमैल बताओ, पॉइंट एक्स पे मोशन किस तरफ है? अपवर्ड्स है सर। और पॉइंट एक्स पे स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है? स्लो मोशन हो रहा है। हाँ, तो ऊपर जाते हुए इट इज स्लोइंग डाउन और नीचे आते हुए इट इज स्पीडिंग अप। ऊपर जाते हुए स्लो हो रहा है, नीचे आते हुए स्पीड अप हो रहा है। अच्छा, अब अगर हम वेक्टर्स के एरोज बनाते हैं, एक्स पे वी ऊपर की तरफ, एक्स पे डेल्टा एस ऊपर की तरफ, एक्स पे ए नीचे की तरफ। क्यों स्लो हो रहे हैं ना कुमैल? ऐसे ही ना। जी सर। और डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से करंट पोजीशन तक।
अगर x की बात हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट यहां तक होगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। कुमैल साइन समझ आ गया? जी सर। y की बात करते हैं। कुमैल y पे मोशन किस तरफ है? डाउनवर्ड सर। ठीक है, स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है? स्पीड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, पॉइंट y पे सबसे पहले हम बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट का एरो। डिस्प्लेसमेंट के लिए ये रेफरेंस हो गया, तो पॉइंट y पे डिस्प्लेसमेंट का ये एरो बनेगा। कुमैल ठीक है? ये जी सर। डिस्प्लेसमेंट हमेशा हम लेते हैं करंट पोजीशन और रेफरेंस पोजीशन के इन बिटवीन, सो इट इज फ्रॉम रेफरेंस पोजीशन टू करंट पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम द रेफरेंस पोजीशन टू द करंट पोजीशन। अच्छा, अब पॉइंट y पे वेलोसिटी होगी नीचे की तरफ, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा y पे नीचे की तरफ, और एक्सलेरेशन भी y पे होगा नीचे की तरफ। और s का जो साइन बनेगा इट इज पॉजिटिव, v का जो साइन बनेगा इट इज नेगेटिव, डेल्टा s का जो साइन बनेगा इट इज नेगेटिव, और a का भी जो साइन बनेगा इट इज नेगेटिव। ऑल्दो इट्स एक्सलेरेशन स्टिल इट इज नेगेटिव। कुमैल आ रहे हैं ये वाले साइन समझ? जी सर बिल्कुल। ठीक है, तो अब z पे क्या होंगे साइंस? बेटा z पे भी अगर देखा जाए मोशन है नीचे की तरफ। z पे कुमैल क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है? वही स्पीड है सर, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है ना, नीचे जा रहा है। हम्म। तो अब मोशन है नीचे की तरफ, v नीचे की तरफ, डेल्टा s नीचे की तरफ, स्पीड बढ़ रही है, तो एक्सलेरेशन भी किस तरफ होगा? मोशन की डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट का जो एरो बनेगा वो होगा जी आपका इधर से इधर तक। ये डिस्प्लेसमेंट है z का, ये डिस्प्लेसमेंट था जी x का, ये डिस्प्लेसमेंट था जी y का। अच्छा, अब इसके जो एरोज हैं वो क्या बनेंगे? डाउनवर्ड्स को हम नेगेटिव ले रहे हैं, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव। कुमैल आती है समझ? जी सर। बस ठीक है, यहां से आगे इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो यहां तक आज हमने कर लिया, और कल मैंने करवानी है वर्कशीट, वो वाली वर्कशीट जो मैं ग्रुप में शेयर कर चुका हूं। दानियाल तुम्हें मैं ग्रुप में ऐड कर रहा हूं, तो यहां से आगे इंशाल्लाह हम कल करते हैं।